नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने राहु की दृष्टियों के बारे में बताना चाहूँगा कि राहु की दृष्टियाँ किस प्रकार व्यक्ति को प्रभावित करती है। देखिए दोस्तों, राहु की 4 दृष्टियाँ होती है। 4। बहुत सारे ज्योतिषी राहु की 12वीं दृष्टि को नहीं मानते, केवल 3 दृष्टियों को ही वरीयता देते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। पर मैं कहता हूं दोस्तों कि राहु की 12वीं दृष्टि होती है और वो 12वीं दृष्टि से देखता है और 12वीं दृष्टि उसकी सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होती है। दोस्तों, मैंने ये अनुभव किया है, राहु की 12वीं दृष्टि में बल होता है। देखिए दोस्तों, राहु एक पिशाच ग्रह है, एक खराब ग्रह माना जाता है। ये पूर्व जन्म का कारक है, ग्रह का कारक है, ये कुंडली को बाधित करता है। पर राहु जब राजयोग बनाने पर आ जाए तो ऐसी कुंडलियों में राहु जबरदस्त राजयोग बनाता है। दोस्तों, राहु में बहुत बल होता है। तो इस कारण ये कुंडली देखो, आपके सामने मैं राहु की स्थिति इस कुंडली में लग्न में अंकित करी है दोस्तों। और राहु लग्न में होने के कारण 3 दृष्टियों से, मैं अभी 12वीं दृष्टि की बात नहीं कर रहा, मैं केवल 3 दृष्टियों की। 12वीं दृष्टि अलग रूप है, वो अलग चीज़ है, वो बाद में बताऊंगा मैं थोड़े टाइम बाद आपको। पहले मैं कह रहा हूँ आपको 3 दृष्टियाँ, जो राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। देखिए दोस्तों, राहु इन दृष्टियों से इस कुंडली में कैसे कैसी स्थितियाँ उत्पन्न कर रहा है। राहु लग्न में है, उसके लग्न में राहु है और वो सर्वप्रथम उसके 5वें भाव को देख रहा है 5वीं दृष्टि से। फिर देख रहा है 7वें भाव को, यानी कि पत्नी के भाव को, ग्रस्त के भाव को। फिर देख रहा है 9वें भाव को, यानी कि भाग्य के भाव को, जो भाग्य होता है उसके भाव को, धर्म के भाव को, भाग्य के भाव को। इस कारण लग्न में जब राहु होता है तो वो 5वां स्थान, 7वां स्थान और 9वां स्थान तीनों को बाधित करता है। दोस्तों देखो तो सही उसकी कितनी ज़्यादा प्रभाव है। देखिए दोस्तों, ये लग्न का राहु इस प्रकार की गतिविधि करता है। 5वें भाव में देखा तो संतान को बिगाड़ दिया, 7वें भाव में देखा तो स्त्री का कष्ट दे दिया, और 9वें भाव को देखा तो भाग्य की दुर्बलता देती। ऐसा नहीं है कि दुर्बलता दे ही दे। देखिए दोस्तों, भाग्य की दुर्बलता जरूरी नहीं है दे, भाग्य की प्रबलता भी दे सकता, धन दे सकता है व्यक्ति को, पर उसको कष्ट देगा, संतान का, स्त्री का कष्ट देगा। राहु कष्ट का कारक है, धन का तो कारक है, ये धन तो दे देता है, ये धन तो राहु दे देता है, पर कष्ट भी देता है। इस कारण ये 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से इन भावों का कष्ट दे सकता है ज़्यादा। तो राहु की प्रवृत्ति बहुत खतरनाक होती है दोस्तों। मैंने राहु में बहुत अध्ययन किया है। भगवान शिव की पूजा से राहु का बल खत्म हो जाता है, बल खत्म कर देते हैं राहु का। भगवान शिव की पूजा में से राहु असर नहीं करता है। तो इस कारण इस प्रकार राहु का प्रभाव होता है। देखिए दोस्तों, अगर राहु 5वें भाव को देख रहा है तो उसकी बुद्धि तो तेज करेगा, उसकी बुद्धि तो तेज करेगा, पर उसकी संतान बिगाड़ देगा। इस प्रकार की गतिविधि करता फिरेगा ये। ऐसे 7वें भाव को देख रहा है तो स्त्री अच्छी दे सकता है, स्त्री अच्छी दे सकता है, पर उसका चरित्र खराब कर सकता है, उसके मामले में कोई दोष उत्पन्न कर सकता है, कोई विवाद उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार की गतिविधि कर देता है, वासना भर सकता है। देखिए, राहु एक पिशाच ग्रह है, तो इस प्रकार की हरकतें वो करता ही रहता है। मैंने ये 3 दृष्टियों की तो चर्चा कर ली दोस्तों। ये ज्योतिषी हिसाब से आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक है कि राहु की 3 दृष्टियाँ किस प्रकार व्यक्ति को घेरती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है दोस्तों, जिसको ज्योतिषी मानते ही नहीं है, पर ये दृष्टि इतना प्रभाव रखती है कि ये राहु की सर्वाधिक प्रभावकारी दृष्टि है दोस्तों। ज्योतिषी तो इसको मानने की हिम्मत ही नहीं करते हैं, उनको इतना ज्ञान ही नहीं है इसके बारे में। मैं कह रहा हूँ कि 12वीं दृष्टि जब राहु देखता है 12वीं दृष्टि से
तो सर्वाधिक उस भाव का असर देता है। जिस भाव में होता है उसका असर देता है। देखिए दोस्तों, 12वीं दृष्टि से राहु अपने भाव का असर देता है। जैसे कि इस कुंडली में देखो, राहु बैठा है लग्न में राहु बैठा है और देख रहा है किस स्थान को, 12वें स्थान को। तो ऐसा राहु व्यक्ति को क्या देगा, दूसरी जगह ले जाएगा, उसकी जगह ही छुड़वा देगा, मूल स्थान ही छुड़वा देगा। 12वां स्थान जगह दूसरी जगह का होता है ना, तो दूसरी जगह का प्रभाव बलि कर दिया उसने। तो इस प्रकार के कार्य राहु करता रहता है और राहु की दृष्टियों में इस प्रकार का बल है। मैंने आज राहु के बारे में चर्चा करी दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ग्रेट एस्ट्रो को, यह आपका ही चैनल है, ताकि इसके सब्सक्राइबर बढ़े और आगे भी मैं इस प्रकार के उपयोगी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत दे सकूं। धन्यवाद मित्रों।